मीन राशि वालों पर वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक दूसरा चरण चलेगा और 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चलेगा। तो आने वाले 5 साल में शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार का रहने वाला है, साथ ही बताएंगे कि वर्तमान समय में यदि ये 5 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए शनि की साढ़े साती मुश्किल भरी हो सकती है। तो आप इन लक्षणों को पहचान सकते हैं और इसका उपाय भी कर सकते हैं जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मीन राशि वालों, जब हम बात करते हैं, शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना जाता है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव जी को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर भी प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, सम्मान सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। शनि संतुलन एवं न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति व वैभव, अन्य सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है, परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंड अवश्य प्रदान करते हैं और उसे सुधरने के लिए प्रेरित भी करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हों तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं, शनिदेव की कुदृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ रही है और उस व्यक्ति को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए। आइए सबसे पहले उन लक्षणों को जानते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि शनिदेव का क्या प्रभाव आने वाले 5 साल में रहेगा। तो देखिए, जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर कुदृष्टि डालते हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए, शनिदेव जब कुदृष्टि डालते हैं तो जो पहला प्रभाव देखने को व्यक्ति के जीवन में मिलता है वह क्या होता है कि व्यक्ति रास्ते से भटकना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में हार या पराजय लिखी होती है तो ईश्वर क्या करते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वह बीच में ही फंस जाता है। उसे उन्नति करने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह व्यक्ति चाहकर भी प्रयत्न नहीं कर पाता है। दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो जब शनि की कुदृष्टि व्यक्ति पर होती है तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज लगातार बढ़ता चला जाता है। शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ेगी ना, ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजें खरीदने के लिए, बेकार के कर्मों के लिए पैसे उधार लेते हैं और धीरे धीरे करके कर्ज में दबते चले जाते हैं और एक ऐसा टाइम फ्रेम आता है जब वो बर्बादी की कगार पर पहुंच जाते हैं। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे चुकाने में व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये दूसरा लक्षण है। तीसरे लक्षण की अगर बात करें तो जब शनि की कुदृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ेगी तो वह व्यक्ति व्यसनों से भर जाता है। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा है, अर्थात किसी भी चीज़ों का सेवन करने लगता है, अचानक से किसी बुरी आदत में पड़ जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पड़ जाए, तो उसके पाप कर्मों का फल भी शनिदेव प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी के दिल दुखाने को लेकर बिल्कुल भी सोचता नहीं है और साथ ही अपने घर परिवार में माता पिता आदि के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगता है। ऐसा व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, धर्म गुरुओं का अपमान करने लगता है। तो उसे शनिदेव ऐसा दंड देना शुरू करते हैं जिसके कारण वह बुरी आदतों के जाल में फंस जाता है और जीवन में वह उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यह भी खराब शनि के लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें अंतिम लक्षण की
तो दूसरों का बुरा करना। देखिए, जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है या ऐसी सोच रखता है कि दूसरे का बुरा हो जाए, तो समझ लीजिए शनिदेव उसकी कुंडली में दंडित करने वाले अवश्य रहेंगे। ऐसे लोगों को कोई अपना नहीं होता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से जहां भी वो जाते हैं उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे करके उनके अपने भी लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लक्षण हैं लेकिन ये मेन है, अगर ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा आपको सावधान होना चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं पहले चरण की, जो शनिदेव का आपके लिए 29 मार्च 2025 तक रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, शनिदेव आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव जो होता है वह हॉस्पिटल्स का है, मोक्ष का है, ठीक है। इसके साथ चेंजेस का है, इसके साथ हानि का है, खर्च का है, विदेश का है। तो आपके लिए 29 मार्च 2025 तक शनिदेव 14 नवंबर तक बकरी हैं। तो अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं अपनी या हॉस्पिटल में काम करते हैं, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं अथवा जेल से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, तो 14 नवंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी गति धीमी देखने को मिलेगी। लेकिन 14 नवंबर 2024 के बाद शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे तो आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आप इस समय अवधि के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में चेंज करने की तरफ जा सकते हैं। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं मीन राशि वालों, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। आपके टारगेट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उन एफर्ट्स में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा आप स्टक अपने आप को फील कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव 14 नवंबर के बाद आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा और आप देख पाएंगे कि 29 मार्च 2025 से पहले पहले कोई न कोई ऐसा रास्ता आप जरूर ढूंढेंगे जिससे कि विदेश से आपको लाभ हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ हो। साथ ही हॉस्पिटल्स वगैरह में भी अगर आप काम कर रहे हैं या उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर शनिदेव आपको लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही आपके अनर्गल खर्चों में जो लगातार वृद्धि हो रही थी, जो आपके साथ में बैंक बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वह बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे करके अब आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के निवेश की तरफ जाएंगे। तो ये बेहतर परिस्थिति यहां पर शनिदेव बनाएंगे 29 मार्च 2025 तक। अब देखें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, वो आपके परिवार भाव पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपके लिए चुनौतियां, कठिनाइयां पारिवारिक जीवन को लेकर 29 मार्च 2025 तक रहेंगी। आपके बैंक बैलेंस में कमी देखने को मिलेगी या पैसा संचित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इसकी चिंता ना करें। आपके लिए 29 मार्च 2025 तक ये स्थितियां रहेंगी, लेकिन धन की आवक बनी रहेगी, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 तक अगर देखें तो 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 14 नवंबर तक ये 11th हाउस का भी आपको परिणाम देंगे। तो आपके लिए यहां पर लाभ देंगे। आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं अभी रहेंगी, ठीक है। परिवार पर पैसा खर्च होगा। इसके साथ शनि आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो देखिए, यहां पर 29 मार्च 2025 से पहले पहले आपके जीवन में कर्ज अगर चल रहा है तो कर्ज से बाहर निकलेंगे आप। आपकी ईएमआई वगैरह चल रही है तो कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ होगा और मंथली ईएमआई देने में आप सफल होंगे। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा कर रहे लोगों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी 29 मार्च 2025 तक कि आपको सडन कोई गेन मिलेगा। अचानक से आपको बड़ी नौकरी अथवा बड़ा ऑफर, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि शनि आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है। यहां पर शत्रुओं का नाश करने में शनिदेव सफलता आपको देंगे। इसके साथ ही आपको कोई भयंकर रोग, भयंकर बीमारी इस समय अवधि के दौरान नहीं आने देंगे। साथ ही शनि की जो दृष्टि है वो 10th दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो याद रखें मीन राशि वालों, 29 मार्च 2025 तक पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन 9th हाउस आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं अथवा धर्म से जुड़ी हुई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार रहने वाला है। अब आपकी अग्नि परीक्षा शनि की 7.5 के दूसरे चरण में शुरू होगी। देखिए, शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है 29 मार्च 2025 से लेकर 27 तक ये चलेगा। शनि आपके लगन में आ जाएंगे और आपके ये 11th और 12th के लॉर्ड होकर लगन में आएंगे। तो 29 मार्च 2025 के बाद जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां यहां पर शनिदेव बनाएंगे। साथ ही विदेशी भूमि से लाभ होगा। विदेश में अगर आप जाकर निवास करना चाहते हो वहां के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में अप्रत्याशित वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। आपकी इच्छा पूर्ति का वह टाइम पीरियड होगा। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर शनिदेव जब लगन में आएंगे तो आप
आपके व्यक्तित्व में ये निखार लेके आएंगे। हालांकि थोड़ा सा आलस्य आपका बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन शनि जब लगन में आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो प्राथमिक चरण में आपने अपने करियर में सीखा है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, उसका बेनिफिट 29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक देखने को मिलेगा, जिसमें आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। लेकिन जब ये 29 मार्च 2025 को लगन में आएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस में है, तो क्रिएटिव आर्ट के फील्ड अथवा यात्रा से रिलेटेड चीजों में आपको ये संघर्ष करवा के लाभ दिलाने का काम करेंगे, आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करेंगे। लेकिन जब ये लगन में आ रहे हैं तो सातवीं दृष्टि से आपके सेवंथ हाउस को देखेंगे, तो देखिए बिजनेस व्यापार में तरक्की देंगे, संघर्ष भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ेगा और बिजनेस व्यापार, नए बिजनेस व्यापार की आप शुरुआत करेंगे, लाभ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहां पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे कि 29 मार्च 2025 से अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देंगे, ठीक है, करियर में आपको सफलता देंगे, नई नौकरी की संभावनाएं देंगे, ठीक है, नई नौकरी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। कैसे? यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ये परेशानी दे सकते हैं अथवा जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थितियों को भी ये निर्माण कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो 29 मार्च से लेकर 2027 तक का टाइम फ्रेम रहेगा, ये करियर वाइज अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए बहुत शानदार रहेगा, ठीक है, धन प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, धन का लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के अंदर ये डिस्टर्बेंस पैदा करने का कार्य करेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि जब शनिदेव लगन में आएंगे तो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन 29 मार्च 2025 के बाद अवश्य मिलेगा, आपके वाहन में वृद्धि, साथ ही सुख साधनों में वृद्धि, इसके साथ ही नया मकान लेना, ये सारी फ्लैट परचेज करना, अथवा आपने कोई मकान वगैरह ले रखा है उसकी ईएमआई चल रही तो 29 मार्च 2025 के बाद वो समाप्त होती हुई नजर आएगी। तो यहां पर थोड़ा सा आप रिलीफ फील करेंगे, आंतरिक तौर पर आप मजबूती फील करेंगे। लेकिन 3 जून 2027 से लेकर और जो 2029 तक का टाइम होगा, शनिदेव आपके सेकंड हाउस में जाएंगे जहां पर ये नीच के हो जाएंगे। तो देखिए जो ये 29 मार्च 2025 से 27 का टाइम है ना, ये आपके फाइनेंशियल गेन का टाइम होगा, जहां पे आप अकस्मात बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे, जिसकी वजह से शनि जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी उस पैसे को मैनेज करने के लिए, क्योंकि 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 का टाइम फ्रेम आपके पैसे के मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पैसा कहां निवेश कर रहे हैं। हालांकि धन में वृद्धि होगी, लेकिन जब ये सेकंड हाउस में नीच के हो जाएंगे तो आपके जो संचित धन है उसको, निवेश को लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, ठीक है। साथ ही आपने अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह उस टाइम फ्रेम के दौरान आप लेंगे तो जो आपका पैसा है वह प्रॉपर्टी में फंस सकता है। तो ये स्थितियां शनिदेव आपके लिए बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन 3 जून 2027 के आसपास के बाद यानी 2029 तक ये आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनाएंगे। विशेष तौर पर आपके लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, कंसल्टेंसी से ये सफलता दिलाएंगे, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, इसके साथ ही आप सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ने का अवसर आपको प्रदान करेंगे। तो शनिदेव की जो ढैया और शनिदेव की जो साढ़े साथी का दूसरा फेज है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, और शनिदेव का जो तीसरा फेज है साढ़े साथी का वह भी आपके लिए फेवर करेगा। क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं इस पर हमने आपको विशेष तौर पर बता दिया है। वर्तमान समय में शनिदेव 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका जीवन जो रहेगा वो वैराग्य जीवन रहेगा। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता मिलेगी, कानून न्यायालय से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा यहां पर आपको अपनी हेल्थ को लेकर जरूर अवेयर रहने की आवश्यकता है। पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ ये आपको दे सकते हैं, और साथ ही कार्य क्षेत्र में आपकी ये परिवर्तन कराएंगे। कुछ नई चीज आप अभी शुरू करने जा रहे हैं, साथ ही धन खूब कमाएंगे, धन आएगा आपके पास में, लेकिन आपके रिलेटिव जो होंगे उनके साथ में थोड़ी सी दूरियां ये बनवा देंगे। साथ ही शनि की साढ़े साथी के दौरान आपके लिए मकान का सुख, नौकरी का सुख, बिजनेस, व्यापार, हर प्रकार की चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कुछ चीजों पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको उपाय क्या करना है। देखिए जो लक्षण हमने बताए, सबसे पहला उपाय ये कीजिए कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, रोटी के साथ में उसको दूध देना शुरू कीजिए, लेकिन ये शाम के समय आपको उपाय करना है, और रात्रि के समय स्वयं में आप दूध का सेवन ना करें। दूसरा उपाय ये आप कर सकते हैं कि शनिवार और मंगलवार के दिन मतलब नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें, शराब वगैरह से, व्यसनों से दूर रहें, तो शनिदेव अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तीसरा उपाय ये रहेगा कि शनिवार के दिन काली वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, छाता आदि का आप दान कर सकते हैं, कंबल वगैरह का भी दान कर सकते हैं, इससे आपको शनिदेव अच्छे रिजल्ट देंगे। वही गरीब वर्ग अथवा मजदूर वर्ग की सेवा करने का मौका मिले, उनको आप गिफ्ट वगैरह, उपहार वगैरह देते रहें, तो आपके लिए शनिदेव का प्रभाव अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी